तो पार्ट 10 की शुरुआत में लीजा मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज पर पहुंच के उन सोल्जर्स के अटैक को रोक लेती है, जिसे देखकर लीडर भी डरने लगता है क्योंकि मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज की मदद से लीजा उन सबको हरा सकती थी। अब वो सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं तो लीजा उन सोल्जर्स के आगे खड़ी होकर कहती है कि अब तुम सब मरोगे। ये सुनकर वो तीनों उन्हें छोड़ने की गुजारिश करते हुए माफी मांगने लगते हैं, पर तभी लीजा जिन को देखती है और जिन की ऐसी हालत देखकर गुस्से में उन तीनों को जान से मार देती है। ये देखकर लीडर और उसके सैनिक उस खान से भागने लगते हैं तो लीजा उनकी तरफ एक अटैक करती है जिसमें वो लीडर मर जाता है और वो सैनिक उस लीडर की बॉडी को वापस ले जाने लगते हैं। तो बेन अपने साथियों के साथ मिलकर उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरफ लीजा को जिन की हालत देखकर लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। ये देखकर जिन भी नाटक करने लगता है। तभी वहाँ पर रॉय और बाकी सब आ जाते हैं, जहाँ रॉय लीजा को रोते देख खुद भी सर पीट के रोने लगता है। जिसके बाद बेन, टोनी और बाकी सब भी कहते हैं कि अगर आज जिन नहीं होता तो वो सब भी जिंदा नहीं बचते। अब जिन मरने की एक्टिंग करते हुए लीजा से कहता है कि क्या तुम मुझे किस करके मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो, जिस पर लीजा मान जाती है। तो जिन किस करने के लिए मुंह बनाने लगता है, पर लीजा उसके फोरहेड पर किस कर लेती है। तभी लीजा जिन का वैसा मुंह देख लेती है और समझ जाती है कि जिन एक्टिंग कर रहा है। तो लीजा जिन को उठाकर दूर फेंक देती है और कहती है कि अपनी एक्टिंग बंद करो। इसके बाद जिन खड़ा होता है और कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि मेरे मरने के बाद तुम लोग क्या करोगे। तभी रॉय बोलता है कि तुमने मरने का झूठा नाटक करा, अब तुम नहीं बचोगे। जिसके बाद वो सब जिन को मिलके बहुत मारते हैं। इस तरफ पेविलियन लॉर्ड और वो टीचर उस जगह के बाहर खड़े होकर देखते हैं कि उस जगह में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चिंता होने लगती है। आगे रॉय, बेन और बाकी सब मिलकर बचे हुए स्टोन्स कलेक्ट करने लगते हैं, जहाँ बेन जिन के पास आकर कहता है कि लगभग सारे स्टोन्स कलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी जिन उन्हें एक फिनिक्स ग्रास दिखाता है जो उसे उसी केव में मिली थी, जिस पर बेन कहता है कि इसको पास रखने पर हम खुद को हील कर सकते हैं। ये सुनकर लीजा जिन को मुक्का मार के कहती है कि मतलब तुम इंजर्ड होने का भी नाटक कर रहे थे। तभी उनका एक साथी बहुत तेजी से वहाँ आकर बोलता है कि उसे वहाँ एक होली रूट मिली है। जिसके बाद वो सभी उस जगह जाते हैं और उस होली स्पिरिट रूट को देखकर चौंक जाते हैं। तभी बेन उस होली स्पिरिट रूट के पास जाकर उसे लेने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही लीजा उसे पकड़ के पीछे कर देती है क्योंकि उस होली स्पिरिट रूट के पास बहुत ज्यादा हीट थी, जिसकी वजह से बेन राख बन सकता था। ये सुनकर रॉय बोलता है कि तो हम उसे कैसे पाए। तभी जिन उस होली स्पिरिट रूट के पास जाता है, जिसके बाद वहाँ बहुत तेज रोशनी चमकती है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि जिन भी राख बन गया, पर तभी वो लाइट हट जाती है। जिसके बाद उसमें से जिन उस रूट को लेकर बाहर आता है। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं और जिन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया, जिस पर जिन कहता है कि ये तो मेरे लिए इजी था, लेकिन वो मन में सोचता है कि अगर मेरे ऊपर फायर सहन करने वाला कवच ना होता तो आज शायद मैं मर जाता। अब लीजा जिन को भी उस रूट की मदद से मैरी प्योरिफिकेशन स्टेज पर पहुंचने को कहती है। ये सुनकर जिन कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, जिसे देखकर बेन और बाकी सब भी उन स्टोन की मदद से कल्टीवेट करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन वही सब महसूस करता है जो उसने एपिसोड 1 में किया था, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसे बाहर खड़े दोनों टीचर भी देख लेते हैं। अब उस रोशनी की वजह से वो खान टूटने लगती है तो बेन उन सबको जल्दी से बाहर निकलने को कहता है, पर तभी लीजा और जिन वाली जगह का एंट्रेंस पत्थरों की वजह से बंद हो जाता है। जिस पर बेन कहता है कि जिन और लीजा दोनों ही मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज पर हैं, इसलिए वो कैसे भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो सब उस माइन से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन पत्थरों को तोड़ता हुआ लीजा को वहाँ से लेकर आ जाता है। अब 3 दिन बीत जाते हैं और हम पेविलियन लॉर्ड और उस टीचर को देखते हैं। तभी बेन बाकी लोगों के साथ वहाँ आकर टीचर को ग्रीट करता है, जिस पर पेविलियन लॉर्ड उसे शाबाशी देते हैं। उसी समय पेविलियन लॉर्ड की नजर जिन पर पड़ती है जो लीजा के साथ आ रहा था। ये देखकर पेविलियन लॉर्ड जिन को कहते हैं कि तुम बस हमेशा लड़कियों के पीछे रहोगे या लीडरशिप भी निभाओगे, जिस पर बेन पेविलियन लॉर्ड से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी रॉय बोलता है कि जिन ने भी बहुत कुछ किया है। ये सुन के पेविलियन लॉर्ड कहते हैं कि तो बताओ जिन ने ऐसा क्या क्या किया है और सब कुछ सच सच बताना। जिसके बाद रॉय जिन के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों सेक्ट के लोगों को हराते हुए उनकी जान बचाई है और अगर वो ना होता तो हम बच ना पाते। ये सुनकर पेविलियन लॉर्ड और वो टीचर जिन को शाबाशी देने लगते हैं। ये देखकर बेन थोड़ा दुखी होने लगता है क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। तभी रॉय उसके पास आकर कहता है कि थोड़े समय बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे अब टोनी को पड़ गई है। ये सुनकर टोनी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है और बाकी उनको देखकर हंसने लगते हैं।
हैं। आगे वो सब एक मार्केट में पहुंचते हैं जहां बेन लीजा के पास आकर उसे एक नेकलेस देता है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। ये देखकर लीजा उसे थैंक्स बोलती है। तभी रॉय जिन से बोलता है कि देखो बेन तो लीजा के लिए गिफ्ट लाया है, तो क्या तुम कुछ नहीं करोगे? जिस पर जिन कहता है कि बस तुम देखते जाओ। इसके बाद जिन लीजा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई कीमती चीज तो नहीं ला पाया क्योंकि कोई भी चीज इतनी अनमोल नहीं थी, पर मेरे पास जो फीनिक्स ग्रास है वो जलने के बाद बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। ये सुनकर पेवेलियन लॉर्ड उसे कहते हैं कि फीनिक्स ग्रास एक खास ट्रेजर है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है और तुम बस इसे ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो। जिस पर जिन बोलता है कि फीनिक्स ग्रास तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन ट्रू लव मिलना लगभग नामुमकिन है, और ये कहकर वो उस फीनिक्स ग्रास को जला देता है। जिसके बाद उन सबको एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये देखकर लीजा बहुत खुश हो जाती है। इधर बेन ये देखकर थोड़ा निराश हो जाता है, तो टोनी उससे कहता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। तभी वह रॉय आकर बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम इसकी आदत डाल लो। इस तरफ लीजा जिनसे कहती है कि तुम मुझे आज रात जंगल में मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि शायद लीजा ने उसे किस करने के लिए रात को जंगल में बुलाया है, और ये सोचकर वो हंसने लगता है। जिसे देखकर कुछ लड़के जिन को कहते हैं कि हमें भी अपनी तरह लड़की पर जादू करना सिखाओ। ये सुनकर जिन ये कहकर भागने लगता है कि वो बस सच्चा प्यार है। इधर बेन जब निराश खड़ा था तब उसके पास एक लड़की आती है और उसे एक गिफ्ट देती है, जिसे देखकर बेन अपने मन में सोचता है कि उसे अब लीजा को जाने देना चाहिए। इधर जिन भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहां उससे मिलने पेवेलियन लॉर्ड आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी लड़की को पटाने की कुछ ट्रिक्स बताओगे? जिस पर जिन इसके बदले उनसे लड़ने की कुछ टेक्निक्स मांगता है, तो पेवेलियन लॉर्ड इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद जिन उनसे पूछता है कि पर आपको ये टेक्निक सीखनी क्यों है? जिस पर पेवेलियन लॉर्ड उसे कहते हैं कि मैं जब भी उस टीचर को लाइन मारने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे इग्नोर कर देती है। ये सुनकर जिन उन्हें कुछ लाइन्स बताकर टीचर से रात को जंगल में मिलने को कहता है, तो पेवेलियन लॉर्ड ऐसा ही करते हैं और टीचर से मिलके उन्हें जिन की बताई हुई लाइन्स बोलने लगते हैं। जिसे सुनकर वो टीचर पेवेलियन लॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जिन लीजा की बताई हुई जगह पर जाता है जहाँ लीजा उससे एक एंजल की तरह मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या जो तुमने पहले मुझे बोला था क्या वो तुमने पहले किसी और को भी बोला है? जिस पर जिन कहता है कि मेरी फीलिंग्स बस तुम्हारे लिए ही है, और ये कहकर जिन लीजा को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लीजा उसे धक्का मार देती है और कहती है कि तुम्हारे इंचार्ज के साथ फाइट करीब आ रही है, इसलिए तुम सावधान रहना। और ये कहकर लीजा वहाँ से चली जाती है। आगे हम बीपीपी पेवेलियन के कुछ सैनिकों को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि जरूर जिन की लीडरशिप में वो लोग बचकर वापस नहीं आ पाएंगे। तभी उनके सामने एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि कोई उन पर अटैक करने के लिए आ रहा है, पर तभी उसमें से जिन और बाकी सब निकलते हैं। जिसके बाद पेवेलियन लॉर्ड जिन के पास जाकर कहते हैं कि क्या तुम्हें उन सब चीजों के लिए कोई रिवॉर्ड चाहिए, पर जिन इसके लिए मना कर देता है और लीजा के साथ आगे जाने लगता है, जहाँ वो लीजा से कहता है कि क्या हम आज रात भी मिल सकते हैं। ये सुनकर लीजा शर्माकर वहाँ से भाग जाती है, तो जिन भी वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर इंचार्ज आता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा अभी भी उन इंजरीज को हील कर रहा है और तुम यहाँ खुश हो रहे हो, लेकिन तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि 3 दिन बाद हमारा मैच है जिसमें मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देखकर जिन भी चौंक जाता है क्योंकि इंचार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लग रहा था, इसलिए जिन ली के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज पर पहुंच गया हूँ, यानी मैं एक जीनियस हूँ। ये सुनकर ली उस पे कुछ बैंक नोट्स मार के कहता है कि तुम बस एक बेवकूफ हो। जिस पर जिन बोलता है कि मैंने मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज सिर्फ 3 महीने में पूरा कर लिया है। जिस पर ली बोलता है कि क्या तुम्हें ये फास्ट लगता है, क्योंकि बड़े आदमी ने इसे 2 महीने में कंप्लीट कर लिया था और मरले ने तो इसे बस 1 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है कि उसे अभी और मेहनत की जरूरत है, इसलिए वो ली से कहता है कि 3 दिन बाद मेरी फाइट है, इसलिए आप मुझे कुछ टिप्स और ट्रिक्स दो, नहीं तो मैं उस मैच में हार जाऊंगा और आपकी रेप्यूटेशन गिर जाएगी। ये सुनकर ली जिन को कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझ पर अपने बेस्ट मूव से अटैक करो। तो जिन ऐसा ही करता है और ली पर जेनी से सीखा हुआ अटैक करता है, लेकिन ली उस अटैक को बड़ी आसानी से रोककर वापस जिन पर ही फेंक देता है। ये देखकर जिन ली से बोलता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, जिस पर ली कहता है कि मैंने तो बस स्पिरिचुअल स्टेज का मूव इस्तेमाल करा था। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है क्योंकि वो मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज पर है, इसलिए
इसलिए वो ली से कहता है आप स्पिरिचुअल स्टेज के मूव से मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मेरा स्टेज उससे ज्यादा है। ये सुनकर ली उसे बताता है कि जरूरी नहीं एक लो स्टेज मूव तुम्हें हरा नहीं सकता। ये सब पावर पे नहीं बल्कि प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जिससे हमारी सोल साफ बनती है और हमारा नॉर्मल मूव भी बहुत खतरनाक बन जाता है। जिसके बाद ली जिन को फाइटिंग की कुछ टेक्निक्स दिखाता है, जिसे देखकर जिन हैरान हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से जिन अपनी बॉडी को बहुत तेज तेज मूव कर पा रहा था। अब ली जिन को बाहर फेंक कर कहता है कि जाओ जितना सिखाया उसकी प्रैक्टिस करो, तो जिन ऐसा ही करने लगता है और अपनी सोल को साफ करते हुए ली की बताई हुई बात को ध्यान में रखकर अपनी वाटर बॉल टेक्निक को इम्प्रूव करने लगता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो ब्लू वाटर बॉल्स को गोल्डन में बदल लेता है। और इसी के साथ पार्ट 10 यहीं खत्म होता है।